नागार्जुना का भी कंसेप्ट था पहले, अभी भी है एंड आपके बुक में भी है। इतने पेज नंबर में मेंशन्ड है, ये पुराने बुक के अकॉर्डिंग है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ अ पेज नंबर 65 टू 68 मेंशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अभी का थोड़ा सा चेंज हो गया है एंड और एक पॉइंट है दैट इज़ ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ओटेट बेस पे, बिकॉज ओटेट इस बार जो भी आप लोग देंगे ना, इससे 1 to 2 क्वेश्चंस आएगा ही, कंफर्म है ये। ठीक है, तो उस कंफर्मेशन के साथ अच्छे से सुनो। जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन से तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कौन से आर्टिकल में है, कौन सा डेट पे हुआ था, कहाँ से कितना एज के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, कौन से बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे एंड इंक्लूसिव बच्चों को कैसे इंक्लूड करना है, ये भी मेंशन किया जाता है सेम पॉइंट्स के साथ। ये कब करना है, सेकेंड ईयर में जब आएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, वहाँ पे इंक्लूसिव बच्चों के साथ होगा, सेम पॉइंट्स रहेगा बट इंक्लूसिव बच्चे रहेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, फुल फॉर्म अगर बोले RTE का, दैट इज अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, कंपल्सरी एंड एजुकेशन एक्ट, REA हो गया। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट का ये क्या है, एक्ट है, ऑफ इंडियन ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन बोल रही हूँ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ये एक एक्ट है जो कि इनैक्टेड हुआ था, मतलब वर्किंग में आया था या फिर एक्शन में आया, या फिर ये अभी के एक्शन में चल रहा है। ठीक है, ये काम पे चल रहा है। ठीक है, कब हुआ, 4 अगस्त, ऑन 4 अगस्त 2009 पे। ठीक, बट क्या होता ना, ये लॉ के फॉर्म में बिल भी पास करना पड़ेगा, पहले आ गया पार्लियामेंट के अंदर, ये सबके सामने आ गया कि हाँ ये लॉ बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो आया कब, 4 अगस्त 2009 में। बट एनफोर्स किया गया कि एवरी ईयर नहीं, एवरी व्हेयर, चारों तरफ, चारों तरफ जितने भी स्कूल्स हैं, एवरीवेयर इन एवरी स्कूल, राइट टू एजुकेशन एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कब से किया जाएगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल आ रहा है, 1 अप्रैल आ रहा है 2010, 1 अप्रैल में ये हुआ था, तो आप काउंट कर सकते हैं कि 2022 तक ये कितने साल का हो गया, 12 साल ऑलमोस्ट हो गए, 12 ईयर्स प्लस चल रहा है, बिकॉज 10th से स्टार्ट हो गया था, तो आप 10th से अगर काउंट करेंगे तो 21 में ये हो गया 12 ईयर्स एंड 22 में ये 12 प्लस दैट इज़ 13 ईयर्स हो जाएगा। सो 13 ईयर्स होने वाले, ये कम्प्लीटली चल रहा है, ऐसे ही इम्प्लीमेंट हो चुका है प्रॉपरली। ठीक है, सो उसको आप मेंशन करते हुए क्या लिखेंगे, व्हिच डिस्क्राइब्स द मोडालिटीज। अभी मोडालिटीज क्या है, जस्ट लाइक होता है ना, कुछ कुछ केंद्र होते हैं, शिक्षा के कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वैसे NGOs हैं, केंद्र हैं। सो ये केंद्र और द सेंट्रल जो पोर्शंस रहते हैं उसको हम मोडालिटीज यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट एक टाइप का एक्ट है जो कि पार्लियामेंट में पहली टाइम आया 4 अगस्त 2009 पे, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 16 and 14। 16 and 14 आपके बुक में भी मेंशन है। 16 and 14 का मतलब होता है 16 to 14, एंड है मतलब 6 और 14 साल के लिए नहीं है, 6 से 14 होगा। ये बुक में मेंशन था 6 and 14, सो वैसे लिखा गया है बिकॉज ये पूरे आर्टिकल्स रहते हैं ना, जो पॉइंट्स रहता है वही लिखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग 6 and 14 मेंशन है, बट आप जब समझे तो याद रखिएगा 6 to 14 होगा। ठीक है, which describes the modalities of importance of free and compulsory education। कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए बिटवीन 6 and 14, दैट मीन्स 6 to 14 इन इंडिया अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो 21A मीन्स यहाँ पे मेंशन है ABC रहता है, क्लॉज टाइप का बोल सकते हैं या फिर उसके पार्ट बोल सकते हैं। 21A जो है उसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन किया गया था कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। कंपलसरी फ्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया एंड उसके थ्रू बच्चों को हम 6 से 14 साल के बच्चों को हम एजुकेशन देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज एनफोर्स्ड दिस लॉ। गवर्नमेंट ने कब एनफोर्स किया इस लॉ को? कब किया? दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 में ये एनफोर्स हो गया, मीन्स इन फोर्स, दैट इज एक्शन में आ गया, वर्किंग कंडीशन में आ गया। पूरे बोल सकते हैं इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन 21A के अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 21A के अकॉर्डिंग ये पूरे इंडिया में सारे स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसके मेन फीचर्स देखते हैं, ओनली फीचर्स लिखते हैं, इंट्रोडक्शन देना है एंड फीचर्स लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। सो फर्स्ट पॉइंट, टोटल पॉइंट्स है 17 से प्लस है, बट आपके बुक्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 17 प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये बच्चों को क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। कौन सा अधिकार? राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए कि उनको कंपल्सरी ये चीज़ मिलेगा 6 से 14 साल के अंदर। सो 6 से 14 साल के अंदर के जो बच्चे होंगे ये शैल हैव ये राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन नाइबरहुड स्कूल टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, फ्री एजुकेशन मिलेगा, कंपल्सरी एजुकेशन लेना है। और हम किसके अगेंस्ट इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे? ऑन अगेंस्ट ऑफ हमारा जितना भी सेक्स है, कास्ट है और क्रीड है इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग इनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर बच्चा एक चाइल्ड लेबर भी है, चाइल्ड लेबरर का काम कर रहा है, उसको भी स्कूल में लाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इंक्लूसिव बच्चे हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, उनको भी एजुकेशन मिलेगा। 6 से 14 साल के अंदर जो भी बच्चे हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा, 8 साल का कंपल्सरी एजुकेशन, एंड दैट एजुकेशन इज कॉल्ड एलिमेंटरी एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंटरी एजुकेशन सबको मिलेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 1 के बाद नंबर 3 आ गया बिकॉज 2 उधर मेंशन है। पॉइंट वाइज अगर चेंज होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सिर्फ पॉइंट्स रहने चाहिए, नंबरिंग चेंज होगा तो चलेगा। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा चार्ट जैसा बना हुआ था, बट चार्ट में अच्छे से दिखेगा नहीं बोल के मैंने पार्टीशन कर दिया। इफ नीड हो तो दिखे नहीं यहाँ पे तो मुझे बोलिएगा, मैं चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जहाँ पे ऑल ओवर एक ही पेज में सब कुछ है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल। राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल, ऐसा होता है ना, सपोज मेरे पेरेंट्स को कहीं पे अदर जगह पे जॉब मिल गया, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ती थी एंड मुझे ड्यू टू दिस प्रॉब्लम मुझे वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। तो ये क्या करेंगे? Where in a school there is no provision for completion of elementary education or a child wishes to go to any other school due to any reason, then he will have a right to seek transfer to any other school. यहाँ पे मेंशन किया गया, कोई भी स्कूल पे, वेयर इन स्कूल मीन्स कोई भी स्कूल पे या स्कूल के अंदर ये प्रोविजन नहीं है कि बच्चों को कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन वहाँ पे उसी स्कूल पे ही कंप्लीट करना है जहाँ पे वो नर्सरी या 1 से स्टार्ट किया था। अगर कोई रीज़न से उसे बाहर जाना पड़े या फिर उसको दूसरे जगह दूसरे स्कूल पे एंट्री करना पड़े, एडमिशन लेना पड़े, तो उसके पास ये प्रोविज़न रहना चाहिए कि उनको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये राइट टू सीक ट्रांसफ़र टू एनी अदर स्कूल, तो उनके पास राइट है, दैट मीन्स अधिकार है कि वो कोई भी स्कूल पे जा सकते हैं, कोई भी जगह जाके कोई भी स्कूल पे एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर गेटिंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट स्कूल। ठीक है, एंड वहाँ पे जाके अपना एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट विल एंश्योर admission and attendance of each child in the age group of 6 to 14 years। जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं ना, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के बच्चों का हम क्या करेंगे? एडमिशन लेंगे।
तो ये चीज़ कौन देखेगा? स्कूल्स में जो एडमिशन हो रहा है, कितने नंबर्स पे हो रहा है, डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, ये कहाँ जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंश्योर करता है कि अटेंडेंस हम लेंगे, क्योंकि हमें यूनिवर्सल रिटेंशन चाहिए एंड यूनिवर्सल एनरोलमेंट भी चाहिए। एनरोलमेंट कैसे? जस्ट लाइक नाम लिखाना, ठीक ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एडमिशन। एडमिशन और नाम लिखाना। तो बच्चे जितने भी यहाँ पे है इस लोकेलिटीज में है, सपोज मेरा एक स्कूल है तो वहाँ पे वो एडमिशन लेंगे, एंड ये इंफॉर्मेशन मैं बाय पोस्ट हो सकता है, बाय ईमेल हो सकता है, मैं क्या करूँगी, एजुकेशन मिनिस्टर को ये क्या इंफॉर्मेशन दे दूंगी, एंड उसके थ्रू एवरी डे उनका अटेंडेंस लिया जाएगा बच्चों का, एंड इससे पता चलेगा बच्चे कितना यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एंड एवरी डे अगर एडमिशन करके भी कुछ बच्चे आते नहीं हैं तो क्यों नहीं आते, वो प्रॉब्लम भी हमें जानना पड़ेगा। तो अटेंडेंस एंड एडमिशन, ये दोनों पॉइंट पे स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ही नज़र रहेगा, या फिर वो फोकस्ड करेंगे कि इस पॉइंट पे वो करेक्शन होने से यूनिवर्सल एक्सेस होगा, यूनिवर्सल रिटेंशन होगा, यूनिवर्सल एनरोलमेंट। They will ensure availability of school buildings, teachers, teaching aids and basic structure and quality of education। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से माइंड में रखो, बिकॉज एवरी टाइम जब मैं केबी में भी गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उस टाइम मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं, देन एलिमेंट्री एजुकेशन कैसा होता है, प्राथमिक जो स्तर पे शिक्षा देते हैं, पीआरटी प्राइमरी टीचर बोलते हो ना, तो वो टीचर कैसे बनेंगे, एक क्लास में कैसे कितने बच्चों को रखने से आप एक अच्छे टीचर बनोगे एंड उनको गाइड कर सकेंगे, ये सारे पॉइंट्स यहाँ ही हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो द स्टेट गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन एंड अटेंडेंस। उसके बाद हमने पॉइंट किया, दे विल एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। ओनली बच्चों का एडमिशन लेने से तो नहीं होगा, बच्चे कितने आ रहे हैं स्कूल को, कितने स्कूल्स उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं अवेलेबल, टीचर्स है कि नहीं, टीचिंग एड्स है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड द टीएलएम मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है अधिगम के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी, शिक्षण विधि में भी बहुत सारे विधियों को आप अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेथड अप्लाई होता है। उसके साथ एड्स होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑडियो विजुअल एड्स और इंस्ट्रक्शनल एड्स। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स होता है जैसे कि आप लोग अभी के टाइम पे स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, और इंटरैक्टिव बोर्ड्स होते हैं, वाइट बोर्ड्स होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, फिल्म स्ट्रिप्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ों को ना यूज़ किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, सो उनका इंटरेस्ट बढ़े। तो दीज आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स, जहाँ पे ऑडियो भी मतलब ऑडियो भी सुनाई देगा एंड वीडियो भी आएगा, वीडियो भी दिखेगा, दैट इज कॉल्ड देखना एंड सुनना, दोनों काम हो रहा है। तो दो सेंसेस जहाँ पे काम करते हैं एक साथ, तो उसको हम ऑडियो विजुअल एड्स और मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच को यहाँ पे बहुत इजीली एक वर्ड में लिखते हैं, टीचिंग एड्स। ठीक है, पढ़ाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, एंड उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब एजुकेशन का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिटरमाइन होता है किसके थ्रू, दैट इज करिकुलम के थ्रू। तो करिकुलम कौन बनाता है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाँ बोलिए। यस, बोलिए। कौनटा? फर्स्ट यूनिट कंटेम्प्रेरी फर्स्ट यूनिट चेक कर ले, फर्स्ट यूनिट लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट रो लास्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। अच्छा, ये कोई बता सकते हैं कैपिटेशन फी क्या होता है?
आप लोग जानते हैं, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग बहुत पैसे देते थे मंथली, ठीक है? और एक पूरे ईयर में भी एक ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटेशन फी, ठीक है? ये डोनेशन बेस्ड हो सकता है। हाँ, कोर्स फीस। हाँ, सेम है। ये डोनेशन फीस भी हो सकता है, कोर्स फीस भी हो सकता है, इसमें सारे फीस इंक्लूड हो जाता है, तो एट अ टाइम इसको कैपिटेशन फी मेंशन किया गया है, ठीक है? एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर आपके अभी के टाइम पे देखा जाए तो हम एंट्रेंस बेस्ड हो गया है, मल्टीपल चीज़ें ना बहुत एंट्रेंस बेस्ड और इंटरव्यू बेस्ड हो गया, ठीक है? तो बच्चों के लिए भी जब बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं, व्हेन दे गो टू पब्लिक स्कूल, सो दे फेस्ड वेरियस टाइप ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है? उनको एडमिशन लेने के लिए भी टीचर्स कुछ क्वेश्चन आस्क करते हैं या फिर वन पेज का टेस्ट लेती हैं, जहाँ पे वन पेज में वन शीट पे सब कुछ मेंशन रहता है कि ये यहाँ तक लिख के दिखाओ या यहाँ पे लिख के दिखाओ। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसको एलकेजी में नहीं डाल के यूकेजी, या फिर उससे भी अगर अच्छा बोल रहा है देन हम लोग बाद में और भी जो उसका स्टैंडर्ड रहता है देख के दे सकते हैं। तो वैसा मेंशन किया जाता है, ठीक है? केजी 1 में जाएगा, केजी 2 में जाएगा, कैसा? बट गवर्नमेंट स्कूल्स में ये फैसिलिटीज नहीं है, तो इसलिए ही यहाँ पे बैन किया गया है। क्या स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ये नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में देयर इज नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। यहाँ पे जो भी बच्चा चाहिए, अगर सपोज एक बच्चा का एज 6 से अबव है, तब भी वो आके स्कूल में एडमिशन ले सकता है, बिकॉज यहाँ पे कोई बर्थ प्रूफ नहीं चाहिए, या फिर कोई एडमिशन के लिए पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं चाहिए, या पेरेंट्स के कुछ भी नाम या उनके फेम कोई भी रिलेटेबल नहीं है, तो इसके थ्रू बहुत ही बच्चे फ्री हो जाते हैं, इनको एजुकेशन मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं, 4 पॉइंट्स है, नंबरिंग थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, हो जाएगा। सो उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज नंबर 2, स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन 6 to 14 years एज, दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हम बहुत टाइम इसको मेंशन किए थे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स हमें एजुकेशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं चाहिए। इतना बताया गया है कि 6 to 14 years के एज के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, 8 साल का, 8 years का पूरा हम फ्री एजुकेशन, कंपलसरी फ्री एजुकेशन देंगे, बट इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, मैक्सिमम गर्ल चाइल्ड जो रहते थे, वो अगर स्कूल हमारे 3 किलोमीटर्स के विद इन नहीं है, हमारे होम प्लेस के अकॉर्डिंग, या फिर इसको बोलते हैं होम ड्वेलिंग प्लेस, उसके आसपास 3 किलोमीटर्स के विद इन कोई भी स्कूल नहीं है, तो बच्चा वहाँ पे पढ़ने नहीं जाएगा, बिकॉज उनके पेरेंट्स को डर लगता था कि बच्चों को कोई हैरेस कर देगा या फिर कोई कुछ कर देगा, तो नहीं छोड़ते थे। इसलिए अभी के प्रोविजंस में विद इन 3 किलोमीटर्स एवरी एरिया में एक एक स्कूल रहना चाहिए, एंड ये स्कूल्स में बच्चे बहुत इजीली जाएंगे, इजीली आएंगे, ठीक है? उनके लिए सारे कुछ फैसिलिटीज रहेंगे, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उनके लिए। अभी के टाइम पे गवर्नमेंट साइकिल्स भी देता है, एंड इवन इफ अभी के टाइम पे मेंशन किया गया कि जो भी बच्चे +2 में फर्स्ट क्लास लाएंगे उनको स्कूटी मेंशन किया गया है कि स्कूटी दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितने सारे प्रोविजंस चेंज हो रहे हैं, बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू एजुकेशन, दीज आर इंक्लूडेड इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, जो बच्चे एजुकेशन से डेविएट आउट हो गए, दैट मीन्स चाइल्ड मैरिज, ठीक है, या फिर किसी ने अब्यूज कर दिया उनको, तो वो आए नहीं स्कूल, गर्ल चाइल्ड्स हैं, किसी ने उनके साथ बदतमीजी किया या फिर कुछ ऐसा कर दिया कि वो स्कूल गई नहीं, एंड उसका मैरिज हो गया, बेबी भी हो गया, तो उसके बाद भी बच्चे क्या कर सकते हैं, बिकॉज उनका एज नहीं हुआ है, या फिर एज अगर अबव 16 हो, 17 हो, 18 भी हो, जब भी हो वो स्कूल आके पढ़ाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का स्पेशल प्रोविजंस बना है गर्ल चाइल्ड्स के लिए।
वैसे ही कुछ प्रोविजंस हैं चाइल्ड लेबरर्स के लिए एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं उन बच्चों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीकर्स जो होते हैं। जस्ट लाइक घर पे कोई बड़ा नहीं है तो वो लड़का क्या किया, घर का बड़ा बेटा है तो उसको बाहर जाना पड़ता है कुछ कमाने के लिए, सो दैट वो अपने मम्मी को या माँ को और भाई को या बहन को खिला सके। तो उन बच्चों के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। नाइट स्कूल्स होते हैं, नाइट स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को रात में पढ़ाई किया जाता है, उनको स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू होता है एंड ये बहुत ही कम एरिया में है। राउरकेला में तो है ही नहीं एंड उड़ीसा में ये इसको आई थिंक पूरा ही नहीं है, जीरो है, यहाँ है नहीं। हाँ, उड़ीसा में बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे तो राजस्थान एरियाज में मिल सकते हैं बिकॉज वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है बोल के बहुत ही बैकडेटेड है, इसलिए वहाँ पे किया जा रहा है। तो ऐसा चीज़ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ अ ड्यू टू बोल रही हूँ, ड्यूटी ऑफ appropriate government and the authorities to establish school in neighborhood areas where where schools doesn't exist। यहाँ पे 2 टाइम्स स्कूल मेंशन्ड है, 1 टाइम मेंशन करिएगा, डबल मेंशन नहीं करिएगा। जहाँ पे स्कूल्स नहीं है अपने घर के आसपास एरिया में, जैसे कि मैंने मेंशन किया विद इन 3 किलोमीटर्स, तो विद इन 3 किलोमीटर्स नहीं होगा तो वहाँ पे हम स्कूल्स बनाएंगे। गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज को टेक करेगा एंड स्कूल्स बनाएगा। देन नेक्स्ट आता है ड्यूटीज टू पेरेंट्स एंड गार्जियंस। गार्जियंस के एंड पेरेंट्स के क्या ड्यूटीज हैं? ईच गार्जियंस विल बी रेस्पॉन्सिबल टू एडमिट हीज चाइल्ड इन द एज ऑफ 6 to 14। उनका एज जैसे 6 to 14 हो जाता है तो ईच गार्जियन का, पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको लेके जाए स्कूल्स में एंड वहाँ पे एडमिशन करा के आए, वो जैसे पढ़ने जाएंगे। ये उतना मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 1% वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना वो है। तो यहाँ पे ना अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है फिर से, जो कि पहले जो 2020 था ना, एनपी 2020, उसको थोड़ा सा संशोधन किया गया। ठीक है, थोड़ा सा एनपी 2020 जो था रिसेंटली, तो वहाँ पे एक चीज़ ऐड हुआ है कि अभी 10th क्लास में और बोर्ड नहीं होगा। 7th आपका जो 3 to 5 को जाते हैं बच्चे, 4 क्लास में एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे 5 को जाने के लिए, जो कि हम 7th में देते थे या फिर 7th में बोर्ड होता था। मेरे टाइम पे मैंने दिया है 7th बोर्ड, तो वो चीज़ में भी आने के चांसेस हैं। तो वो पहले आएगा 4th में बच्चे बोर्ड देंगे, उसके बाद 5th को जाएंगे, 5th स्टैंडर्ड में। और एक है, बच्चे अगर 7 साल नहीं होता है देन वो स्कूल नहीं जाएगा। ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, नॉट फॉर पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल, दून स्कूल ऐसा है नहीं। हाँ, आज और एक इन्फॉर्मेशन देख रही थी, दैट इज दून स्कूल्स के बारे में। दून स्कूल एक देहरादून में है, ठीक है। देहरादून में एक दून स्कूल्स है जहाँ पे ईयरली बहुत हैवी अमाउंट का कोर्स फीस लिया जाता है बच्चों से। अराउंड बोला जाए तो 10 lakhs का। एक बच्चा को अगर पढ़ाना है 1 ईयर के लिए, उसे 10 lakhs देना पड़ेगा, तब जाके 10 lakhs प्लस है, 10 lakhs देना पड़ता है। तो दून स्कूल्स इसलिए पूरे इंडिया में बहुत रेयर है, हार्डली आपको मिलेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसे टाइप के हैं एंड वहाँ से बहुत सारे फिल्म स्टार्स लोग पढ़े हैं। हम लोग नॉर्मल लोगों के लिए वो स्कूल्स नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7 पे आते हैं, एक्सटेंड ऑफ स्कूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हम जब एजुकेशन सिस्टम को पूरा कंप्लीटली फ्री कर दे रहे, स्कूल सिस्टम को पूरा कंपलसरी कर दे रहे एंड फ्री कर दे रहे, तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सपांड करेगा, तो उसका एक्सटेंशन करेंगे। द गवर्नमेंट स्कूल विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन एडिशन द प्राइवेट एंड स्पेशल क्लास schools too will have to reserve 25% of seats for children belonging to economically weaker sections और weaker classes। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या रहेगा, फ्री एजुकेशन तो मिल रहा है, उसके साथ और एक चीज़ है, प्राइवेट एंड स्पेशल क्लास स्कूल्स में, प्राइवेट एंड स्पेशल क्लास स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स दैट इज़ अ नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उसमें, या जो आप पब्लिक स्कूल्स बोल रहे हो उसमें, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, वहाँ पे 25% सीट रिजर्व्ड रहेंगे। 25% सीट्स रिजर्व्ड रहेंगे, जो कि केवी में है, एनबीएस में है, देन ओएबीएस में भी सेम रूल फॉलो किया जा रहा है एंड दीपिका
मैं है बोल के मैं जानती हूँ, बाकी दिल्ली पब्लिक स्कूल्स ये सब में मुझे पता नहीं, बाकी ये चारों में वैसे मेंशन रहता है 25% सीट्स को रिजर्व किया जाता है जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है। वीकर सेक्शन से कौन है? एसटी एससीज है, उनके लिए यहाँ पे इजीली सीट्स मिलना पॉसिबल होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है नो डिनायल ऑफ एडमिशन। कोई भी बच्चा यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकता है कि उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, वो पढ़ना नहीं चाहता। अगर ऐसा है, अगर गवर्नमेंट को पता चला, देन जो फैसिलिटीज वो दे रहा था उसके अगेंस्ट जाने के लिए उसको हम कस्टडी में ले सकते हैं। ये रूल्स भी है, ये आर्टिकल भी है, पर बच्चे सुनते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते, एंड गवर्नमेंट भी बहुत ढीला है, सो दैट ये अभी तक हुआ नहीं है, किसी को भी एजुकेशन नहीं लेने के लिए कस्टडी में नहीं लिया गया है। नो डिनायल ऑफ एडमिशन, no child will be denied admission even after the date of admission was passed. that is सपोज थिंक कर लीजिए कि आज मेरा एडमिशन है एंड मैं आज नहीं गई, ठीक है। सो वहाँ पे बच्चा क्या किया, वो नहीं गया एडमिशन लेने के लिए, एंड कुछ दिनों के बाद जाता है एंड वो एडमिशन मांगता है। तो अगर सीट्स वैकेंट रहा तो बच्चे को एडमिशन जरूर मिलेगा। वहाँ पे हम डिनाई नहीं करेंगे कि तुम क्यों तब नहीं आए, तुम्हारा एडमिशन नहीं लिया जाएगा, जो कि कॉलेज लेवल पे ये रूल है। अगर बच्चा उसी डेट पे नहीं आता है देन उसका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो ये स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में मतलब आप मिड ऑफ द सेशन में भी जाते हैं एडमिशन के लिए तो वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा अगर वैकेंट सीट है तो, ऐसा होता है। देन नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन। सो यहाँ पे क्या है ना, कुछ बच्चे रहते हैं जो ऑर्फनेज में रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी उनके पेरेंट्स को खो देते हैं बाय एक्सीडेंटली उनके चाइल्डहुड में। तो उन बच्चों का तो बर्थ एज प्रूफ नहीं है, तो उन बच्चों को हम डिनाई नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास बर्थ एज प्रूफ नहीं है, सो दैट तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये डिनाई कोई भी नहीं करेगा, कोई स्कूल ये डिनाई नहीं करता। इवन इफ अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे के पास, प्रूफ नहीं है, फिर भी टीचर एज्यूम करेगा, या फिर कोई जो हायर अथॉरिटी के होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, वो उसको एनालाइज करेगा, एज्यूम करेगा, हाँ इसका एज हो सकता है 6-7 साल, तो उसको अज्यूम करके एक डेट दे देगा एंड उसी डेट के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई भी चाइल्ड को हम उसके एज के अकॉर्डिंग या फिर बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नंबर 11, प्रोविजन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्सन। सपोज कोई बच्चा चाहता है कि आधा पढ़ लिया, 2-3 साल पढ़ लिया, वो चाहता है कि मैं और नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा चीज नहीं कर सकता, बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का रूल है कि बच्चों को 14 ईयर्स तक जैसे भी करके पढ़ाना है। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो उनको समझाओ, दूसरे जगह पर एडमिशन करवाओ, बट पढ़ाना है जैसे भी करके। प्रोविजन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट। कोई भी स्कूल्स में बच्चों को शारीरिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, फिजिकल पनिशमेंट नहीं होगा, एंड मेंटल हैरेसमेंट भी नहीं किया जाएगा। मेंटली जो बहुत स्कूल्स में होता है ना, टॉर्चर होता है, फिर भी कुछ कुछ स्कूल्स में अभी भी चल रहा है, बट मैक्सिमम स्कूल्स में इस चीज को हटा दिया गया है। पहले के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, वो मारते थे बहुत ज्यादा, तो उस अकॉर्डिंग बहुत बच्चे मर चुके हैं। तो इसलिए ये रूल बना 2010 में जो लागू हुआ आरटी, उसमें कि बच्चों को हम फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट नहीं देंगे, उसको प्रोवाइड कर दिया गया। देन नंबर 14, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो क्वालिफिकेशन देखेंगे टीचर्स लोगों का, उनका क्वालिफिकेशन देंगे, देन टर्म्स एंड कंडीशन देंगे, उसमें अगर वो पूरा क्या है एलिजिबल है, जो क्राइटेरिया उनको चाहिए उसके थ्रू एलिजिबल है, देन उनको सर्विसेज मिल जाएगा। दैट मीन्स सर्विस मिल जाएगा या जॉब मिल जाएगा, जो भी सर्विसेज में हो जाएंगे, टीचिंग सेशन में जो भी सब्जेक्ट के लिए उनको जॉब मिल जाएगा। नंबर 16 यहाँ पे मेंशन है बिकॉज 15 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपर पार्ट में 16 आ गया। ड्यूटीज टू टीचर्स एंड redressal of grievance, that is the grievances, ठीक है। ड्यूटीज टू टीचर एंड redressal grievances में क्या मेंशन है देखिए, अभी टीचर्स को ना ड्यूटी बाउंड होना है,
ड्यूटी के अकॉर्डिंग काम करना, उनको कभी भी ऐसा नहीं है बिन बोले वो स्कूल्स नहीं जाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, उनको मन नहीं हो रहा, ऐसा चीज नहीं मेंशन कर सकते। सो उनके संविधान के अकॉर्डिंग, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है ये रूल्स सारे। टीचर्स एक प्रोमिनेंट होगा, पंचुअल होगा, उनका टोनेशन बहुत अच्छा होगा, ये सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया। द टीचर विल बी ड्यूटी बाउंड, यहाँ पे टीचर को अपने काम के साथ ऑलवेज अच्छा होना पड़ेगा, बहुत पंचुअल होना पड़ेगा, ड्यूटी बाउंड होना पड़ेगा। सो जो भी वो स्कूल में प्रेजेंट है रेगुलर टाइप पे जाएगा, कंप्लीट द करिकुलम, जितना करिकुलम उनको मेंशन किया गया है वो मेंशन करेंगे, नॉट द सिलेबस। सिलेबस से ऊपर आता है करिकुलम, करिकुलम के अंदर आता है सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज, तो सारी चीजों को वो कंप्लीट करेगा। अंडरटेक एडिशनल टीचिंग इफ नीडेड, इफ जरूरत पड़ा तो बच्चों को एडिशनल टीचिंग भी देंगे वो, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज, दैट इज कॉल्ड गार्जियन मीटिंग, गार्जियन मीटिंग भी वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो गार्जियन मीटिंग को और क्या बोलते हैं? पीटीए, पीटीए, हाँ पीटीए, दैट इज द पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन एवरीवेयर रहता है, एवरी स्कूल्स में रहता है, मैनेज किया जाता है कि एवरी मंथ के एक डेट में फिक्स रहता है कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होगा या फिर मीटिंग होगा। पीटीएम भी बोल सकते हैं या फिर पीटीए भी मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 13 पे आते हैं, नो स्कूल्स टू बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, कोई भी स्कूल गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। अंडर गवर्नमेंट रिकॉग्निशन उसे चलना पड़ेगा। अगर कोई भी स्कूल को गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं मिला है एंड ऐसे ही वो बन गया है, देन उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ऐसा ना एवरी ईयर 10th क्लास का जब एग्ज़ाम होता है तो देखिएगा उससे पहले न्यूज़ेस, जो भी न्यूज़ आते हैं उसके रिलेटेड न्यूज़ेस आते हैं, तो उसमें मेंशन रहता है कि इतने स्कूल्स बंद हो गए, क्यों? वहाँ पे टीचर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है, ये रिकॉग्निशन इसको नहीं मिला है, ये सारा पॉइंट करके। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चला कि गवर्नमेंट रिकॉग्निशन वाला जो सर्टिफिकेट होता है इफ वो नहीं रहे स्कूल्स में, देन वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ना चाहेगा एंड उसको बैन कर दिया जाएगा, उस स्कूल्स को हम बैन कर देंगे। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर्स, ये चीज हम लोग अभी सब कर रहे हैं, ठीक है। बट स्कूल लेवल्स में कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे मना किया गया है कि एक अगर गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, तो वो प्राइवेट ट्यूशंस अपने घर पे या कहीं और पे नहीं कर सकता, ये बोला गया है आरटीए के अकॉर्डिंग, आरटी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। देन लास्ट वन, पीपल टीचर रेशियो, एक स्कूल में कितना रेशियो में बच्चे एंड उसके हिसाब से जो शिक्षक हैं टीचर्स हैं वो रहेंगे। तो एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो उसके लिए एक टीचर रहेगा, ठीक है, एक टीचर रहेगा 40 बच्चों के लिए एंड नॉट मोर देन दैट रेशियो, उस अनुपात के आगे नहीं जाना है, उतना ही लिमिटेड है, 1:40, 1:40। इतना समझ आया?